श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव, जय सीताराम। आज के इस वीडियो में मैं आपको रामचरितमानस की नवान पारायण विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले नवान पारायण के बारे में बता देती हूँ। रामचरितमानस का पाठ 9 दिनों में समाप्त करना नवान पारायण कहलाता है। तो जैसे कि नवरात्रि आ रही है तो आप इन दिनों जो है नवान पारायण कर सकते हैं। बढ़िया शुभ मुहूर्त है ना। तो जब हम एक साधना की तरह जो है विधि पूर्वक रामचरितमानस का पाठ करते हैं, संकल्प लेकर, कोई भी हमारी मनोकामना है तो अगर हम सभी नियमों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, राम नाम की महिमा जो है स्वयं भोलेनाथ नहीं कह सकते, यानी राम नाम का जो मूल्य होता है, इसीलिए कहते हैं, या फिर ये समझिए कि मैं ही कह रही हूँ कि कभी भी सकाम भाव से संकल्प नहीं लेना चाहिए कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये पाठ कर रही हूँ या फिर ये पूजा कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई एक ही मनोकामना के लिए पूजा करने लगते हैं तो केवल वही मनोकामना तक हमारी पूजा का फल सीमित हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि एक कथा के अनुसार जो है कि शंकर जी भी बताने में असफल हो गए कि राम नाम का मूल्य क्या है, स्वयं विष्णु जी भी बताने में असफल हो गए कि राम नाम का मूल्य क्या है। तो इसलिए जो है जब हम केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी पूजा, कोई भी पाठ करते हैं तो हमारी हर एक समस्या दूर होती है। होता क्या है कि जब हम किसी एक मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वो मनोकामना तो पूरी हो जाती है, लेकिन कई दूसरी तरफ से जो है समस्याएं देखने में मिलने लगती हैं। तो इसलिए जब भी हम पूजा करते हैं तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो भगवान हमें वो देते हैं जो हमें खुश रहने के लिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं, यानी कि असीमित फल होता है हमारी पूजा का। तो उसको हमें मनोकामनाओं में नहीं बांधना चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा, तो आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है पाठ कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, कुछ नियमों को ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पूजा विधि क्या होती है, हृदयन्यास, करन्यास कैसे करना होता है, सारी विधियां जो है आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं महत्वपूर्ण वीडियोस देती रहती हूँ। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं या फिर रामचरितमानस पाठ करने बैठेंगे तो एक आसन बिछा लीजिएगा। कुशा का आसन हो या फिर जैसे कि दुर्गा माता की पूजा में लाल आसनों का प्रयोग किया जाता है तो आप लाल आसन पर बैठ के जो है पूजा विधि कर सकते हैं। मैंने काले वस्त्र पहने, लेकिन काले वस्त्र पहन के पूजा नहीं की जाती है क्योंकि मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको लाल वस्त्र या फिर पीले जैसे पूजा में उपयोग में लाए जाते हैं वैसे वस्त्र पहन लेना है। आचमन इत्यादि सबसे पहले किया जाता है अपने शुद्धिकरण के लिए, तो आचमन जरूर कर लीजिएगा। आचमन का मंत्र जो है रामचरितमानस में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है इसी मंत्र को बोलते हुए, जिसमें लिखा है श्री सीतारामाभ्याम नमः, इसको बोलते हुए भी आचमन कर सकते हैं या फिर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलकर भी आचमन कर सकते हैं। आचमन का पूरा विस्तृत वीडियो दिया हुआ है मैंने चैनल पे, कैसी मुद्रा बना के आचमन करना है, क्या होता है बिना आचमन के पूजा अगर आप करते हैं तो मतलब फल नहीं मिलता है ठीक ठाक से, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। आचमन सीख सकते हैं। आचमन करने के बाद जो है आपको जो है एक तिलक लगा लेना चाहिए। आचमन और तिलक सभी को लगाना है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष। तिलक मतलब कि चंदन आप रखिए। चंदन महिलाएं जो है लाल चंदन लगा सकती हैं। सबसे पहले श्री गणेश को या फिर भगवान को लगा दिया और वही जूठा जो है अपने माथे पे लगा लिया। तो तिलक आपको कर लेना है पूजा से पहले। अब सबसे पहले जो है अगर भाई लोग हैं जो यज्ञोपवीत पहनते हैं यानी कि जनेऊ पहनते हैं, उन्हें जो है जनेऊ अपना बदल लेना चाहिए क्योंकि 9 दिनों की विधिवत पूजा हम कर रहे हैं। जनेऊ बदलने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का अगर पालन नहीं हो पाता, संबंध बनाया, कुछ भी किया, जैसे कि तिथि त्योहार बदला जाता है ग्रहण आदि के बाद, तो जनेऊ बदल लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो लोग शिखा रखते हैं तो उनको शिखा बंधन कर लेना है। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो बाल हमेशा बांध के जो है पूजा शुरू करनी है, ठीक है। पुरुषों को भी शिखा बंधन करना चाहिए। जिनके शिखा नहीं है या फिर जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ आचमन कर लिया, चंदन लगा लिया, इतना ही काफ़ी है। देखिए, जब आप शुरू करते हैं तो पहले दिन कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है क्योंकि कुछ विधियां जो है ज़्यादा करनी पड़ती हैं प्रथम दिन, जैसे कि आवाहन वगैरह, आवाहन के श्लोक पढ़ना, हृदयन्यास, करन्यास अगर कोई करना चाहते हैं तो प्रथम दिन ज़्यादा टाइम लगता है। अगले दिन से आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, यानी कि आधा 1 घंटा कम टाइम लगेगा क्योंकि पूजा विधियों में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो अगर आप हृदयन्यास, करन्यास वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुन ज़रूर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, और इसके बाद अगले दिन से आप जो है सामान्य तरीके से भी पंचोपचार विधि से पूजा करके भी पाठ शुरू कर सकते हैं। अब आपको हृदयन्यास और करन्यास करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा।
देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अंगुष्टाभ्याम नमः, तो ऐसे आपको रखना है उंगली, ये देखिए ऐसे बना लीजिए। और आपको सबसे पहले चौपाई पढ़नी है। अगर आप चौपाई पूरा पढ़ के और जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी रामचरितमानस से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने 12-15 वीडियो दिए हैं रामचरितमानस के, पूरा श्लोक पढ़ के, पूरा चौपाई पढ़ के, पूजा भी करके दिखाई है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। केवल यहाँ पे मैं मुद्रा ही बता रही हूँ और पढ़ के कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले चौपाई पढ़ना है। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, अंगुष्टाभ्याम नमः, ऐसे आपको करना है। ठीक है, कैसे आप ध्यान दीजिएगा। अंगुष्टाभ्याम नमः, फिर चौपाई पढ़िएगा। तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, चौपाई पढ़िएगा। अनामिकाभ्याम नमः, फिर चौपाई पढ़िएगा। कनिष्ठिकाभ्याम नमः, फिर करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरह से आपको जो है करन्यास कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हृदयन्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हृदयन्यास जैसे है हृदयाय नमः, तो सबसे पहले आपको हृदय में जो है हाथ रखना है, ऐसे करके जो है आप हृदय में हाथ रखेंगे। कहते हैं विज्ञान के अनुसार जो कि उल्टे साइड पे जो है बाएं तरफ जो है हृदय होता है, तो आपको वहाँ पे हाथ रखना है और फिर चौपाई पढ़नी है। जगमंगल गुण ग्राम राम के, चौपाई पढ़नी है और फिर हृदयाय नमः। फिर आपको सिर से स्वाहा के लिए ऐसे रखना है और चौपाई पढ़नी है, फिर बोलना है सिर से स्वाहा। फिर आपको जो है शिखा पे ऐसे रखना है, शिखा पे ऐसे रखिएगा, ऐसे 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 बना लीजिएगा ऐसे, और ऐसे शिखा पे आपको रखना है। शिखा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही पीछे रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको रखना है। फिर चौपाई पढ़ना है, बोलना है शिखाए वषट। फिर आपको जो है ऐसे कर लेना है चौपाई पढ़ने के बाद। कवचाय हुम, फिर जो है आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे एक उंगली यहाँ ऊपर रखना है और दो ऐसे आँखों में रखना है, ऐसे करके नेत्राभ्याम वषट, ऐसे आपको पढ़ना है। चौपाई पढ़ने के बाद नेत्राभ्याम वषट। फिर आपको जो है चौपाई पढ़ना है और ऐसे करते हुए अस्त्राय फट, इस तरह से आपको जो है हृदयन्यास करना है। मैंने बताया महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, जो नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैं हृदयन्यास करन्यास नहीं करती हूँ। ये अनिवार्य ही है, मान लीजिए अगर मतलब विधिवत पूजा की जाती है तो अनिवार्य है, विधि में सब आते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, और हृदयन्यास करने के बाद अब हमें जो है सभी देवी देवताओं को बुलाना होता है, आवाहन करना होता है उनका। ठीक है, मतलब अगर आपकी नई प्रतिमा या फिर रामचरितमानस का आप नया ग्रंथ ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको भगवान को बुलाना चाहिए। और अगर आप पहले से पूजा करते आ रहे हैं तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि आवाहन नहीं करना है, सिर्फ उनका ध्यान करना होता है। ठीक है, आवाहन अगर नहीं है, नई प्रतिमा है, तो आपको पूरे जो ये आवाहन के श्लोक दिए हुए हैं, इन पूरे श्लोकों का आपको पाठ करना है। अगर प्रतिमा पहले से पूजित आ रही है, राम दरबार की फोटो ज़रूर लेनी है, उसमें श्री गणेश, भगवान भोलेनाथ, सीता, रामचंद्र जी, पूरे सभी देवी देवता बने होते हैं। तो उस प्रतिमा में जो है अगर आवाहन पहले से पूजित है तो केवल आपको ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः ऐसा कहते हुए हाथ में चावल फूल लेकर के ध्यान कर लेना, पूरा श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान कर लेना है। इसके बाद ये अथ ध्यानम जो लिखा हुआ है, मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनिशोच विमोचन, ऐसा आपको ये पढ़ करके ध्यान कर लेना है, हाथ में चावल फूल लेकर के। अब पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि कैसे होती है, पूरी कलश स्थापना करके गौरी गणेश का स्थापना कर लीजिएगा। राम दरबार की पूजा करनी होती है तो सबसे पहले गौरी गणेश कलश की पूजा करके राम दरबार की पूजा करनी है। पूजा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, अगर आप षोडशोपचार विधि से पूजा नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि बड़ी पूजा है, नहीं है समय या फिर कुछ भी है, तो आप पंचोपचार विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। केवल आपको दीपक जलाना होगा एक और पंचोपचार विधि में क्या क्या आता है, सबसे पहले भगवान को चंदन लगाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप बत्ती जलाइएगा, दीपक जला करके दीप कीजिएगा और नैवेद्य यानी कि कोई भी भोग लगाइएगा, जो भी फल मिठाई आपके पास हो भोग लगा करके कुश की मदद से 3 बार जल फेर दीजिएगा। फिर आप जो है पाठ शुरू कर सकते हैं।
तो ये है पूजा विधि। पूजा विधि का भी वीडियो पूरा दिया हुआ है, ग्रंथ का कैसे पूजन करना है, ग्रंथ का भी एक बार पूजन कर लीजिएगा। भगवान रामचंद्र जी की पूजा करके ऐसे अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से, जैसे कि हर एक चीज़ का पूजन किया जाता है चंदन पुष्प से, वैसे आदमी सभी चीज़ का पूजन कर लेता है। इस तरह से पूजन कर लेना है। फिर आपको अब पाठ शुरू करना है। तो जब आप श्लोक पढ़ेंगे, पूरा श्लोक पढ़ेंगे, फिर पाठ कर लेंगे। जैसे ही आपका नवान पारायण का पहला विश्राम आएगा तो आप विश्राम ले लेंगे, और विश्राम लेने के बाद जो है आप श्री रामचंद्र जी की आरती गा सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन ये गा सकते हैं, या फिर रामायण जी की आरती गा सकते हैं। रामायण जी की भी आरती गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि फिर आप जो है इस तरह से बंद करके रख देंगे विश्राम लेके। और जब आप उठेंगे आसन से, तो आसन को थोड़ा सा पीछे खिसका करके, और आसन के नीचे का जल, आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिएगा, फिर आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो अब मैं आपको दूसरे दिन की विधि बताने जा रही हूँ। देखिए, दूसरे दिन से जैसे मैं विधि बताने जा रही हूँ, ये एक सरल विधि है। तो जैसे अब तक मैंने बताया, अगर आप ये ना करना चाहते हों तो जैसे दूसरे दिन की, क्योंकि ये सरल विधि, कई महिलाएं या फिर भाई लोग कह सकते हैं कि मैंने क्या क्या बता दिया, काफ़ी जटिल विधि है, याद नहीं रह पाएगा। तो आप जो मैं दूसरे दिन से विधि बताने जा रही हूँ, इसको करके और पाठ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, निश्चिंत रहिएगा। तो इस पर क्या करना है, राम दरबार की फ़ोटो अवश्य होनी चाहिए, किसी भी आसन पर बैठ जाइएगा, और सबसे पहले आचमन ज़रूर कीजिएगा। बिना आचमन की पूजा सफल नहीं होती। तो उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं कैसी मुद्रा बनानी है ना। तो आचमन करने के बाद एक दीपक रख लीजिएगा, जैसे कि रोज़ करना है। तो अखंड दीपक एक जलता रहना चाहिए जब तक आप पाठ कर रहे हैं। एक थोड़ा सा चावल की ढेरी लगा लीजिएगा, इतना सा चावल रख के उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक का अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा कर लिया, राम दरबार की अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा कर ली, और धूप बत्ती जला दी, दीपक कर लीजिएगा। और फिर जो है दीप जला करके ऐसे किया जाता है दीप, और नैवेद्य अर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपके पास हो, चना, गुड़ या फिर मिठाई, केला वगैरह, आप भोग लगा करके कुछ की मदद से जल फेर करके, और फिर जो है आप पाठ शुरू कर सकते हैं। तो पंचोपचार से पूजा हो गई अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से। और अब नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है सबसे पहले आपको ध्यान करना चाहिए। हृदय न्यास करन्यास रोज करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं करना है तो आपको ध्यान ज़रूर करना है। ये जो मामव लोकय पंकज लोचन लिखा हुआ है, अथ ध्यानम, ये ज़रूर पढ़ना है। तो इनको ज़रूर पढ़ के फिर आगे आप दूसरा विश्राम खोल के आगे से शुरू कर सकते हैं। तो अब आप जब 9 दिनों का पाठ करते हैं तो जैसे बड़े ध्यान से करना चाहिए, ऐसे हिलडुल कर पाठ नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य व्रत का इन 9 दिनों में पालन करना चाहिए। हो सके तो धरती में सोएं, व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, कोई ज़्यादा मतलब ये मैं महत्वपूर्ण नहीं बता रही हूँ। व्रत अगर आप ना भी करें तो कम से कम लहसुन और प्याज का इन 9 दिनों में सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सभी चीज़ें पाठ में ही आपके लिए सहायक होती हैं, क्योंकि नींद नहीं आती, उबासी नहीं आती, बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं आपके साथ जब आप सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं। तो ये सब करना है। गैस भी कभी कभी बनती है, नींद आती है, उसके लिए आप प्राणायाम कर लीजिए सुबह उठकर सबसे पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि गैस वगैरह ना बने, क्योंकि 3-4 घंटा जो है आपको बैठना ही पड़ेगा नवान पारायण करने के लिए। तो जब भी आपका पाठ 9वें दिन पूरा होता है, रामनवमी के दिन पूरा होगा, तो उस दिन जो है आपको पाठ पूरा करके सबसे पहले हवन कर लेना है। नवरात्रि के हवन का पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो उस वीडियो को देख करके आप हवन सीख लीजिएगा। आप चाहें तो ओम श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद जो है आपको एक ब्राह्मण को कम से कम ज़रूर खिलाना चाहिए। सूखा अनाज 10-50 जो भी आपके पास हो ज़रूर दें। इससे जो है आपके पाठ की संपूर्णता होती है। कैसे कि जो भी अशुद्धता हो जाती है, हम चौपाई पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो अशुद्ध कभी कभी जबान लटपट आ जाती है, कभी कभी उबासी आती है, तो इन सभी जो अशुद्ध चीज़ों की जो है भरपाई हो जाती है, संपूर्णता हो जाती है। तो इसके लिए एक ब्राह्मण को अनाज या फिर और दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। या फिर आप नवरात्रि की 9वें दिन जो है कन्या तो खिलाएंगे ही, तो ये भी बहुत अच्छा साधन है, लेकिन एक ब्राह्मण भी ज़रूर होना चाहिए। आप चाहें तो पूरी रामचरितमानस की जो है ये ग्रंथ जो है दान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। या फिर आप जो है जैसे कि अगर आपको ज़्यादा संभावना लग रही है कि श्लोक वगैरह या फिर जबान लटपटा रही है, शुद्ध पढ़ रहे हैं, तो आप माला जाप कर सकते हैं। तो सीताराम सीताराम तुलसी की माला में जप आप कर सकते हैं 9वें दिन पाठ पूरा होने के बाद, हवन के पहले। ऐसा आप करके यानी कि पूरा हो जाता है आपका संपूर्णता। जब भी आप पूजा पाठ करके उठें तो जिस आसन पे बैठे हैं, आसन के नीचे का जल
माथे पे ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। इस तरह से आपको नवान पारायण की कुछ विधियां करनी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर पसंद आया तो सभी के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।